तभी नीचे हॉल में रखा पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी फूटी आवाज आ रही थी। देश भर में अजीब बीमारी फैल चुकी है। लोग मरने के बाद फिर से उठ रहे हैं। नागरिक सुरक्षित स्थानों की ओर भागें, शहरों से दूर रहें। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। रेडियो की आवाज अब साफ थी। यह एक आपातकाल है। संक्रमित लोग हिंसक हो चुके हैं। वे जीवित लोगों पर हमला कर रहे हैं। उसके हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपने दादाजी की आवाज याद आई। दादाजी अक्सर कहते थे, अगर कभी दुनिया उलट-पुलट हो जाए बेटा, तो शहर से दूर भाग जाना। जंगल तुम्हें बचा सकता है। जंगल दुश्मन नहीं होता, बस उसे समझना पड़ता है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी बातें आज सच साबित हो रही थीं। बाहर अचानक चीख सुनाई दी। वह खिड़की के पास गया। सड़क पर अराजकता फैली थी। कुछ लोग भाग रहे थे और कुछ लोग अजीब तरीके से लड़खड़ाते हुए उनके पीछे दौड़ रहे थे। उनके चेहरे पीले, आंखें खाली और शरीर खून से सने थे। ज़ॉम्बी? आरव के मुंह से फुसफुसाहट निकली। उसने बिना समय गंवाए एक बैग उठाया। उसमें पानी की बोतल, कुछ डिब्बाबंद खाना, एक टॉर्च, दादाजी की पुरानी शिकार वाली चाकू और रेडियो रख लिया। फिर वह गैराज की ओर भागा। गाड़ी स्टार्ट करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। जंगल, मुझे जंगल पहुंचना है, वह खुद से बुदबुदाया। जैसे ही वह सड़क पर निकला, उसने देखा कि शहर तबाही में डूब चुका था। कारें टकराई हुई थीं। लोग चिल्ला रहे थे। धुआं उठ रहा था। वह पूरी रफ्तार से शहर से बाहर निकलने लगा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे पड़ी। एक छोटा सा कुत्ता, सफेद और भूरे धब्बों वाला, डरा हुआ कांप रहा था। 3 ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ रहे थे। कुत्ता रो रहा था। आरव का दिल पिघल गया। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। उसने गाड़ी ब्रेक लगाई, एक गहरी सांस ली, दादाजी की चाकू हाथ में ली और बाहर कूद पड़ा। ज़ॉम्बी गुर्राते हुए उसकी ओर मुड़े। उनमें से एक कुत्ते को पकड़ने ही वाला था। ए! आरव चिल्लाया। ज़ॉम्बी उसकी ओर झपटे। डर उसके शरीर में दौड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने पहले ज़ॉम्बी के सिर पर चाकू से वार किया। दूसरा उसकी ओर लपका। वह बचते हुए साइड में हुआ और पूरी ताकत से वार किया। तीसरा उसके करीब आ चुका था। मुझे डर नहीं लगेगा, उसने दादाजी की बात याद करते हुए कहा। आखिरकार तीनों गिर पड़े। कुत्ता कांपते हुए उसके पास आया। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। आरव घुटनों के बल बैठ गया। अब तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। कुत्ते ने धीरे से उसकी उंगलियां चाट लीं। मैं तुम्हारा नाम शेरू रखूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। और उसी पल से उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। जंगल तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। पेड़ों की घनी कतारें सामने थीं। शहर की आवाजें पीछे छूट चुकी थीं। जंगल शांत था, लेकिन वह डरावनी खामोशी नहीं, बल्कि गहरी, जीवित खामोशी थी। आरव ने गाड़ी को पेड़ों के बीच छुपा दिया। शेरू उसके पीछे पीछे चल रहा था। पहली रात उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे बिताई। आग जलाने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद आखिरकार सूखी लकड़ियों में चिंगारी उठी। आग की रोशनी में शेरू उसके पास सटकर बैठ गया। हम बच जाएंगे, है ना? आरव ने आसमान की ओर देखते हुए कहा। शेरू ने हल्की आवाज निकाली। दिन बीतने लगे। आरव ने जंगल को समझना शुरू किया। कौन से फल खाने योग्य हैं? कहां से साफ पानी मिलेगा? कौन सी जगह सुरक्षित है? कुछ ही दिनों में उसने एक ऊंचे पेड़ को चुना। यहीं हम घर बनाएंगे। दादाजी ने उसे लकड़ी काटना सिखाया था, रस्सियां बांधना सिखाया था,
पेड़ पर संतुलन बनाए रखना सिखाया था। धीरे धीरे मेहनत और धैर्य से उसने एक ट्री हाउस बना लिया। ऊपर लकड़ी का छोटा सा कमरा, नीचे रस्सी की सीढ़ी। आसपास उसने जाल लगा दिए ताकि जोम्बी पास आए तो फंस जाए। शेरू हर समय उसके साथ रहता। वे साथ में शिकार ढूंढते, जंगली फल इकट्ठा करते, नदी से पानी लाते। रात को दोनों पेड़ के घर में बैठकर आग की हल्की रोशनी में बाहर देखते। समय के साथ उनका रिश्ता गहरा होता गया। जब आरव उदास होता, शेरू उसका चेहरा चाटता। जब शेरू डरता, आरव उसे गले लगा लेता। तुम सिर्फ कुत्ते नहीं हो, तुम मेरा परिवार हो, आरव कहता। महीने बीत गए। एक दिन जब वे जंगल के किनारे खाने की तलाश में थे, अचानक झाड़ियों से आवाज आई। आरव सतर्क हो गया। शेरू, पीछे रहो। लेकिन देर हो चुकी थी। 3 जोम्बी झाड़ियों से निकल आए। लड़ाई शुरू हुई। आरव ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन तभी एक जोम्बी ने शेरू को पकड़ लिया। नहीं! आरव चीखा। उसने जोम्बी को मार गिराया, लेकिन शेरू की गर्दन पर गहरा काटने का निशान था। आरव के हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। शेरू की सांसें धीमी होने लगीं। उसकी आंखों में वही भरोसा था। आरव रो पड़ा। मैं तुम्हें नहीं खो सकता। शेरू ने आखिरी बार उसकी हथेली चाटी और उसकी सांस थम गई। जंगल की खामोशी फिर भारी हो गई। उस दिन आरव टूट गया। कई दिनों तक वह ट्री हाउस से बाहर नहीं निकला, खाना नहीं खाया, बस रोता रहा। मैं अकेला हूं, फिर से अकेला। लेकिन एक दिन उसने तय किया, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मुझे आगे बढ़ना होगा। वह जंगल से बाहर निकल पड़ा। सड़कें सुनसान थीं। तभी उसे दूर से चीख सुनाई दी। एक लड़की, लगभग उसकी ही उम्र की, जोम्बियों के घेरे में फंसी हुई थी। वे उसे घेर कर आगे बढ़ रहे थे। आरव का दिल धड़कने लगा। मैं इसे मरने नहीं दूंगा। वह पूरी ताकत से दौड़ा। एक एक करके उसने जोम्बियों को गिराया। लड़की कांप रही थी। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। कोई जो अभी जिंदा है, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसका नाम मीरा था। आरव उसे जंगल ले आया। शुरुआत में दोनों चुप रहते थे। दोनों ने बहुत कुछ खोया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू किया। उन्होंने ट्री हाउस को बड़ा किया, साथ में खाना ढूंढते, साथ में आग के पास बैठते, साथ में सपने देखते। समय के साथ उनके बीच प्यार पनपने लगा। साल बीत गए। जंगल अब उनका घर था। और एक दिन उनके जीवन में एक नई रोशनी आई। उनका बेटा जन्मा, छोटा सा, मासूम, नई उम्मीद लेकर। आरव ने उसे गोद में लिया। हम तुम्हें इस दुनिया में सुरक्षित रखेंगे, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। जंगल में अब हंसी गूंजती थी, लेकिन दूर कहीं पेड़ों के उस पार फिर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थीं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, जारी रहेगा।